Hello everyone, welcome to today's class. आज की क्लास में we will try to revise the topic of vitamins, okay, with the help of some MCQs. Okay, let's move to the first question. Which one of the following group of compounds is called accessory dietary factor? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ वाइटामिन्स. एंड वाइटामिन्स को ये जो फ्रेज़ दिया था नाम एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर, इट वाज गिवन बाय हॉपकिंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन सी इज़, इनमें से बेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन सी कौन सा है? आपको पता है वाइटामिन सी जो है इट इज़ रिच इन सिट्रस फ्रूट्स. ठीक है, वाइटामिन सी का दूसरा नाम जो है इट्स एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ गूसबेरी. गूसबेरी जो है इट्स अ सिट्रस फ्रूट एंड रिच इन वाइटामिन सी, और इसे कॉमनली हम आंवला कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन डी कॉजेज अ डिजीज़. इनमें से वाइटामिन डी की डिफिशियंसी जब होती है तो कौन सी डिसीजेज जो है वो होती है? रिकेट्स, बेरीबेरी, ऑस्टियोपोरोसिस, बोथ ए एंड सी. ठीक है, हम थोड़ा इन डिसीजेस के बारे में देखते हैं किन की वजह से ये होती है. फॉर एग्जांपल जो वाइटामिन डी है, सॉरी जो ऑप्शन ए है रिकेट्स. रिकेट्स जो है वो बच्चों में होती है. इट हैपन्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन डी. बच्चों में वाइटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स होता है. एंड सेकंड इज़ बेरीबेरी. बेरीबेरी जो है ये वाइटामिन B1 जिसे केमिकली थियामीन भी कहते हैं, उसकी वजह से ये डिफिशियंसी होती है. ठीक है, क्योंकि वाइटामिन B1 को ही एंटी बेरीबेरी वाइटामिन कहते हैं. ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये भी वाइटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है की वजह से हो जाते हैं. एंड इट हैपन्स इन विमेन, यानी विमेन इन देयर पोस्ट मेनोपॉजल फेज ज़्यादातर कॉमनली. इसमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, व्हाट हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर डिसीज़, इसमें जो बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो हो जाती है, लो बोन डेंसिटी, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं. ब्रिटल बोन्स का मतलब है वो बहुत वीक हो जाती हैं एंड प्रोन टू फ्रैक्चर्स. ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन ऑस्टियोपोरोसिस. सो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड सी. क्योंकि एक तो रिकेट्स भी वाइटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है बच्चों में, एंड ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर विमेन में देखने को मिलता है. ठीक है, so this is the right answer for this question is D. Okay, next question. The vitamin which is found in citrus fruits and necessary for maintaining healthy skin, and correct option is option C. ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा वाइटामिन हमें किस लिए लगता है. वाइटामिन ए की अगर हम बात करें इट्स कॉमनली कॉल्ड एज रेटिनॉल. ठीक है, it's used both as a hormone and as a this vitamin. ठीक है, ये हमारे इट्स एक विजुअल पिगमेंट बनाने में मदद करता है, जो कि इसका एक विटामर होता है जिसका नाम है रेटिनल. ठीक है, ओके. इसी तरह फॉर एग्जांपल वाइटामिन बी जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स वाइटामिन. इसमें कई सारे वाइटामिन आते हैं. ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वाइटामिन, इसमें कई सारे आते हैं. वाइटामिन डी जो है इसको हम दूसरा नाम कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं. वाइटामिन डी जो है ये हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ये हमारे कैल्शियम एंड फास्फोरस के जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी में उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोर्स ऑफ वाइटामिन डी इज़. ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सन रेज, या सनलाइट भी कभी आपका ऑप्शन बन सकता है. ठीक है, नाउ
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ इज़ विटामिन डी ए सोर्स ऑफ सनलाइट। क्या सनलाइट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। तो फिर ये सोर्स ऑफ विटामिन डी क्यों है? देखो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, वी एज ह्यूमंस वी आर हाईली इवॉल्व्ड स्पीशीज, राइट। यानी कि जो इवोल्यूशन की लीडर है, जो साइंस कहता है कि हम पहले बंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हम इवॉल्व हो गए, और जो इवोल्यूशन लीडर है इंसान जो है, यानी मैन, मैं उसे कहूँगी मैन जो है वो इस लीडर पे सबसे ज़्यादा टॉप पे है। देयर आर ऑल्सो अदर स्पीशीज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हाईली इवॉल्व्ड स्पीशीज़ है इनमें कौन आते हैं? इनमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, यानी एनिमल जिनके पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमेट्स, ह्यूमंस, मैन, ठीक है, मंकीज़, ये सारे प्राइमेट्स हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन है, इट्स बिलीव्ड, साइंस इस बात में बिलीव करती है कि ड्यूरिंग या ओवर द पीरियड ऑफ या ओवर द कोर्स ऑफ दिस एवोल्यूशन, जो एबिलिटी टू सिंथेसाइज वाइटामिन्स वो लॉस हो गई, यानी लॉस ऑफ एबिलिटी टू सिंथेसाइज वाइटामिन्स जो है ओवर द कोर्स ऑफ दिस एवोल्यूशन वो ख़त्म हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, ई कोलाई इश्चेरिचिया कोलाई, इट्स अ बैक्टीरिया, ठीक है, ये हमारी गट में भी प्रेजेंट होता है। दिस बैक्टीरिया इट इज़ एबल टू सिंथेसाइज इट्स ऑल वाइटामिन्स, ये अपने सारे वाइटामिन्स जो है खुद से सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इट सिंथेसाइज ऑल इट्स वाइटामिन्स, अनलाइक अस, अनलाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस अपने वाइटामिन्स जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते। अब ये वाइटामिन्स हम कहाँ से लेते हैं? हमारे लिए वाइटामिन्स जो हैं या तो हम वो डाइटरी इनटेक करते हैं, यानी खाने, ठीक है, डाइटरी इनटेक यानी कि फूड से हम लेते हैं वो, या तो हमारे लिए कोई और सिंथेसाइज करता है। जैसे हमारे गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे लिए वो सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लिखूँगी बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से वो सिंथेसाइज करते हैं। अब हम विटामिन डी जो है, जो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, मैंने कहा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो रेगुलेशन है वो हमारी बॉडी का पूरा विटामिन डी देखता है, ठीक है। अब कैसे होता है? विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ओके। अगर हम देखें तो विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में, इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करवानी पड़ती है, ठीक है। वी हैव टू सिंथेसाइज दैट, वो खुद से प्रेजेंट नहीं होती या खुद से सिंथेसाइज नहीं होती। विटामिन डी के दो प्रिकर्सर्स होते हैं, या आप कहेंगे प्रोवाइटामिन, सॉरी उन्होंने कहते हैं विटामिन D2 जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है या प्लांट्स इसे बनाते हैं, एंड इट्स कॉल्ड एर्गो कैल्सिफेरॉल, और ये प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी तरह एनिमल्स में विटामिन D3 होता है, एनिमल्स में, जिसे क्लोई कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट्स वाई हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको सन रेज या सनलाइट बता रहे हैं। वाई? बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर होता है। एक, या तो हम कभी कभार अगर ऐसा मतलब हम रिसीव ना करें विटामिन डी को, फिर हम डाइटरी इनटेक से, या फॉर एग्जांपल जो हमारे पास विटामिन D3 के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेते हैं। जो हम लेते हैं अक्सर आप देखोगे उन दवाइयों पे विटामिन D3 लिखा होता है। व्हाट इज़ दैट D3? दैट इज़ दिस क्लोई कैल्सिफेरॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। अभी जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में जो कहानी बता दी कि इवोल्यूशन की वजह से हम अपने विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर पाते, हमारे लिए या तो वो डाइट से आते, या फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कुछ जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, देयर इज़ सम
microbiota that consists of some good and bad bacteria. गुड एंड बैड बैक्टीरिया, ये जो गुड बैक्टीरिया आप कहेंगे, ये वाले बैक्टीरिया हमारे लिए जो है हमारे साथ एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे कल वाले लेक्चर में हमने देखा था, हमने कुछ बायोलॉजिकल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक एसोसिएशन में, एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं, समटाइम्स विदाउट हार्मिंग ईच अदर और समटाइम्स हार्मिंग वन अनदर, समटाइम्स हार्मिंग वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल एसोसिएशन में, मतलब हम फॉर एग्जांपल हमारा जो गट होता है या इंटेस्टाइन जो हमारे होते हैं, वो इन बैक्टीरियाज को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, और इन रिटर्न ये बैक्टीरिया हमारे लिए हमारे लिए जो है कुछ यूज़फुल काम करते हैं। जैसे कि ये है हमारे लिए जो वाइटामिन्स हैं, इनको सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ विटामिन B12, B एंड A एंड C, यानी बोथ A एंड C हमारे बॉडी में जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following vitamins is responsible for blood clotting? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट यू शुड नो कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंजरीज या फॉर एग्जांपल जब हमें कोई वूंड हो जाता है, ज़ख्म लग जाता है, उस केस में हमारे बॉडी जो है इट ट्राइज टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे वूंड फॉर्मेशन होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वूंड फॉर्मेशन होता है जब हमें कोई इंजरी होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, इसके लिए कौन सा जो विटामिन है वो यूज़फुल है। ठीक है, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको पता है कि विटामिन जो के है, ठीक है, विटामिन के जो है ये है विटामिन फॉर कोगुलेशन, आपका हो गया ब्लड कोगुलेशन, यानी खून को जमाने के लिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक दूसरा इसका रोल होता है कि ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनके सिंथेसिस में काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे उनमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं, और उनका जो सिंथेसिस है विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ एन एंटीडोट या एंटाइडोट, जो भी आप बोलो, एंटाइडोट क्या होता है। एंटाइडोट होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से जब फॉर एग्जांपल कोई पॉइज़न हमारी बॉडी में आ जाता है, चाहे फॉर एग्जांपल हम कंज्यूम करें एक्सीडेंटली किसी पॉइज़न को, या फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट या एनिमल हमें बाइट करे और उसका बाइट अगर वेनमस हो, ठीक है, जहरीला हो, पॉइजनस हो, उस केस में जो चीज़ हम जो सब्सटेंस उस जहर या उस विनम, उस जहर या उस विनम को जो है फैलने से प्रिवेंट करता है, या उससे जो उस विनम से जो डिजीज़ हो सकती है उसको प्रिवेंट करता है, दैट्स कॉल्ड एन एंटाइडोट। ठीक है, एन एंटाई कोगुलेंट, मैंने आपको बोला कोगुलेशन के लिए हमें विटामिन के चाहिए, और एंटाइडोट टू एन एंटाई कोगुलेंट पॉइजन्स इट बिकम्स विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एक बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो अब कैसे, जो हमारे पास विटामिन्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे, यानी वो किस में सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मीन्स जिनमें वो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, यानी वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी और अल्कोहल को मिलाएं
ठीक है, तो वो आपस में मिसेबल लिक्विड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। और जब आप एक गिलास ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेते हैं तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते पानी कहाँ पर है या अल्कोहल कहाँ पे, क्योंकि वो हमें इक्वल एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आ जाता है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वाटर, वो भी आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल वो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो फिर वो जो साल्ट वाटर होता है वो भी जो है यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है, तो हम नहीं कह पाते ना कि सॉल्ट यहाँ पे है या पानी जो है यहाँ पे है, बल्कि वो बिल्कुल एक जैसा होता है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाएं और जो हमारा रिजल्टेंट चीज़ मिले, अगर उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है तो वो दो चीज़ें आपस में हम कहते हैं दे आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर। ठीक है ना, वाइटामिन जो हैं, कुछ वाइटामिन जो हैं वो हमारे सिर्फ पानी में सॉल्युबल हैं, वी कॉल देम एज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। एंड कुछ हैं जो सिर्फ फैट या लिपिड में है, वी कॉल देम एज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ये जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, द एग्जांपल्स आर के, ई, डी, ए। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, दीज आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वेयर इज वाटर सॉल्युबल जितने बाकी रहते हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है इसमें एक तो विटामिन सी आता है एंड जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। क्योंकि मैंने कहा आपको ऊपर किसी क्वेश्चन में मैंने पहले एक्सप्लेन किया, विटामिन बी जो है इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसीलिए हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे विटामिन जो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। नाउ सी, जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। मोस्टली ये एडिपोज, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फैट टिश्यू है वी कॉल दैट एज एडिपोज टिश्यू, खास तौर पे एडिपोज टिश्यू में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इसीलिए ये हमारी यूरिन के साथ डेफिकेट नहीं हो जाते हैं। दैट मीन्स ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। विच वाइटामिन्स? फैट सॉल्युबल, विच इज़ KEDA, यानी आप इसे एज एन एक्रोनिम याद रख सकते हैं, फैट कीड़ा। ठीक है, तो ये उस तरह स्टोर हो जाते हैं। ओके, वेयर एज जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये पानी में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और इसीलिए ये हमारी बॉडी से जो है डेफिकेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में यूरिन से पास हो जाते हैं एंड दे डोंट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। एंड यू नो आउट ऑफ दीज विटामिन ए जो है, विटामिन सी जो है, इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसीलिए इट्स द ओनली विटामिन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, बल्कि इट गेट्स डेफिकेटेड, इट गेट्स एक्सयूम्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ए, डी, ई ये सारे फैट सॉल्युबल हैं एंड दे गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इन आवर टिश्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamins helps in the healing of the wounds? Okay, this is also a sort of an indirect question। अब आप बोलोगे कैसे? ब्लड क्लॉटिंग या उसके लिए हमने देखा विटामिन, या ब्लड कोगुलेशन उसके लिए हमने देखा विटामिन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आपको के तो नहीं है। अब ये जो ऑप्शंस हैं इनमें आपको देखना है कि विच विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग द वोन्ड्स। देखो, पहले मैं बोलूँ विटामिन जो हैं, इट इज़ नॉट कि एक विटामिन की वजह से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन स्टॉप होता है, बल्कि विटामिन जो हैं, जितने भी विटामिन हमारी बॉडी में, दे आर ऑल एसेंशियल। यू कैन नॉट स्टॉप इनटेक ऑफ एनी ऑफ द विटामिन। आप किसी भी एक विटामिन को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल चाहे आप एक या एक से ज़्यादा विटामिन को कंज्यूम करना छोड़ो या उनकी क्वांटिटीज़ का जो इंटेक है वो कम लो या ज़्यादा लो, वो आपके ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपके ऐसे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो एक आप कहोगे एक मैस्क्ड इफ़ेक्ट आता है जब हमें विटामिन्स की डिफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वुंड हीलिंग के लिए जो विटामिन की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ से कैसे हम उसे इवैल्व करेंगे। ठीक है,
क्योंकि के अगर होता तो शायद हम डायरेक्ट करते उसको टिक, लेकिन यहाँ पे के ऑप्शन नहीं है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली सॉल्व किए, क्योंकि है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो विटामिन डी है, जिसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, दैट इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स का रेगुलेट जो है वो विटामिन डी करता है। ख़ास तौर पे अगर हम एनिमल्स में देखें तो इट्स D3, विटामिन D3 करता है। कैसे? क्योंकि कैल्शियम जो है एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन्स में विटामिन D3 की वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम है, एक तो हमें पता है कि ये बोन्स में हमें बहुत यूज़फुल है वगैरह, मतलब स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स के लिए। लेकिन कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि जब हमें इंजरीज़ होती हैं, ज़ख़म होते हैं, तो जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, जो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया, कैल्शियम का एक रोल होता है वुंड को हील करने में। ठीक है, इसलिए अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफ़िशेंसी हो तो इसका मतलब हमारी बॉडी में या हमारे इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर होगा, वो उतना इफ़ेक्टिव कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी, जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। और अगर हमें उस सिचुएशन में कोई इंजरी होती है, कोई ज़ख्म होता है, तो हमारा वुंड या हमारी जो इंजरी है उसको हील होने में टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब विटामिन डी की वजह से ही वुंड हीलिंग जो है एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी हो, इसका मतलब हमारी कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगी, मतलब कि हमारा जो विटामिन डी है वो जो उसका फंक्शन था हीलिंग का, वुंड हीलिंग में, वो नहीं अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, करे मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट्स विटामिन डी। हालांकि अगर हम देखें तो और भी बाकी विटामिन, जैसे विटामिन के का भी रोल होता है, लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसलिए विटामिन डी जो है इसका क्या रोल है वुंड हीलिंग में वो हमने देखा, क्योंकि ये कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, और कैल्शियम लेवल्स जो है कैल्शियम ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ इंटीग्रेट करके वुंड हीलिंग करता है, यानी ज़ख्म भरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज ऑल्सो नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल। ये मैंने आपको पहले ही बोला, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स विटामिन D2, क्योंकि मैंने कहा विटामिन डी जो है इसके दो प्रोवाइटामिन्स हैं, विटामिन D2 जिसको एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन D3 जिसको क्लोईकैल्सिफेरॉल कहते हैं। जो एनिमल्स में होता है वो प्लांट्स में होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को भी कैल्शियम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे D3 तो आपको पता है, D2 भी आपको पता है। यहाँ पे जो विटामिन B12 है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सायानोकोबालामीन और कोबालामीन। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी लेवल्स को रेगुलेट करता है। 1, यानी कि जो हमारी बॉडी में HB लेवल्स हैं उनको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, इट रेगुलेट्स। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, व्हाट डज द डिफिशिएंसी लीड टू? डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी में होता है तो उससे क्या होता है? ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ, सो आई एम ट्राइंग टू सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना और आपको रिवाइज करवाना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 अगर हमारी बॉडी में हो, क्योंकि विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबालामीन या फॉर एग्जांपल सायानोकोबालामीन। इसमें बहुत सारे तरह के हैं, सायानोकोबालामीन इज़ द कॉमन वन, लेकिन कोबालामीन इज़ द मोर जेनरिक टर्म। ठीक है, ये हमारी RBC लेवल और HB लेवल्स को रेगुलेट करता है। इसका मतलब अगर डिफिशिएंसी विटामिन B12 हमारी बॉडी में हो तो हमारी HB लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, या हमारा जो RBC रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो भी लो हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में एनीमिया होगा। ठीक है, आपको पता है कि
विटामिन B9 जिसका नाम है विटामिन B9, यानी जिसे फोलिक एसिड कहते हैं, यानी आयरन वाला विटामिन, आयरन विटामिन। इस विटामिन की वजह से हमारी बॉडी में आयरन लेवल्स जो है वो रेगुलेट होती हैं। आयरन विटामिन मतलब हमारी HB लेवल्स जो है वो मेंटेन रहती हैं, ये भी होता है। अगर हमारी बॉडी में फोलिक एसिड या आयरन विटामिन B9 की डिफिशिएंसी हो तो आपको पता है हमें एनीमिया होता है। इस केस में भी हमें एनीमिया होता है। लेकिन मेडिकली अगर हम देखें तो अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक देखें तो इस केस में जो हमें एनीमिया होता है दैट्स कॉल्ड मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इट्स कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और जब हमें विटामिन B12 यानी कोबालामीन की डिफिशिएंसी होती है उस केस में भी हमारी मतलब एक सीवियर केस होता है वो एनीमिया का, उसमें भी HB लेवल्स ड्रॉप हो जाती हैं और दैट इज कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। So it's a more severe case. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following contains more vitamin A content? इनमें से किसके पास विटामिन A का कंटेंट ज़्यादा है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कैरेट, क्योंकि कैरेट्स जो हैं दे आर रिच इन बीटा कैरोटीन विच इज़ ए प्रो विटामिन A. Okay. Next question. A person will suffer from beriberi, rickets and scurvy if he is not taking adequate amounts of. आपको पता है एक इंसान को बेरीबेरी कब हो सकता है? अगर वो विटामिन B1 यानी थियामीन इनएडुकेटली कंज्यूम करता हो। रिकेट्स तब हो सकता है जब उसको विटामिन D, और आपको पता है चिल्ड्रन में ही होती है। स्कर्वी तब हो सकता है अगर वो विटामिन C जो है कम लेता हो। ठीक है, सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विटामिन B1, D एंड C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? इनमें से किस विटामिन की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है? ठीक है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज A. ठीक है, वाई? फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन A है इसे हम कॉमनली रेटिनॉल कहते हैं, सॉरी कॉमनली विटामिन A कहते हैं, केमिकली इट्स रेटिनॉल। ठीक है, यह हमारी आइज़ के लिए या आई साइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इसके लिए एक और फैक्ट ये है कि इट्स बोथ यूज्ड एज अ हार्मोन एंड अ विटामिन। ठीक है, ये एक हार्मोन की तरह भी यूज अब होता है। हार्मोन किस लिए? फोटो एजिंग जो है, यानी द एजिंग विच इज कॉज ड्यू टू सन डैमेज। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम रेटिनॉल को एज अ हार्मोन यूज कर रहे हैं एंड इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर द आई साइट। नाउ अगर हमें विटामिन A की डिफिशिएंसी होती है उस केस में क्या होता है? ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? नाइट में आपको पता है रोशनी कम होती है, यानी डिम लाइट में दिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है इन लोगों को। ठीक है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एनदर इज़ अगर आपको सीवियर विटामिन A की डिफिशिएंसी हो, दैट्स कॉल्ड ज़ीरोप्थेल्मिया। उस केस में क्या होता है कि जो आँख है वो आँख का जो कंजक्टिव्स है, कंजक्टिवा है या कॉर्निया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आइज, ये बहुत ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, इतना ड्राई कि इन पे कुछ स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है, सम स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉर्निया एंड दोज स्पॉट्स आर कॉल्ड बिटॉट स्पॉट्स। ठीक है, तो मतलब जब किसी इंसान को सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A अगर उसे हो तो उसे ज़ीरोप्थेल्मिया होता है। और अगर उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो, नाइट ब्लाइंडनेस का जो
मेडिकल नाम है दैट इज निक्टो. निक्टो मीन्स नाइट. निक्टेलोपिया. ठीक है. और अनदर केस हो सकता है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए, अगर अब ज़ीरोप्थिलिया भी सीवियर हो जाए, दैट्स कॉल्ड केराटोमेल्सिया. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्निया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. ठीक है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसमें टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है इंसान की. ठीक है, ये है आर. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज़ यूजफुल इन कीपिंग ए ड्रीम इन मेमोरी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. यानी कि आपकी मेमोरी को बढ़ाने में इनमें से कौन सा जो वाइटामिन है वो यूज़फुल है. एंड इट्स वाइटामिन B6. ठीक है, ये शायद न्यूज़ में आया था रिसेंटली. ठीक है, वाइटामिन B6 के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वाइटामिन B6 सप्लीमेंट्स help people to remember, yeah, you can say recall their dreams. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वाइटामिन B6 कौन सा वाइटामिन है, राइट? विच वाइटामिन इज वाइटामिन B6? ओके, इट्स पायरिडॉक्सिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंसिडर्ड एज अ हार्मोन. इनमें से कौन सा वाइटामिन जो है उसे हार्मोन भी कहा जाता है. सो इट्स वाइटामिन A, मैंने कहा था. ठीक है, रेटिनॉल जो है वो एज अ वाइटामिन भी यूज़ होता है. इट क्वालिफाइज टू बी एज अ वाइटामिन एज वेल एज अ हार्मोन. हार्मोन में मैंने आपको कहा इट इज़ यूज्ड प्रेजेंटली टू ट्रीट फोटो एजिंग. दैट इज द एजिंग caused due to excessive sun damage. जो सन डैमेज की वजह से एजिंग होती है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन वाइटामिन B12. B12 जो है, इसका मैंने आपको पहले बोला था, इट्स ऑल्सो कॉल्ड कोबालामाइन. ठीक है. इसमें जो प्रेजेंट एट मेटल होता है दैट्स कोबाल्ट, दैट लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइटामिन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन इज, इट इज़ वाइटामिन C. ठीक है, मैंने कहा था कि जो वाइटामिन्स हैं वो दो तरह के हैं. फैट सॉल्युबल दैट इज़ KEDA, फैट कीड़ा आप याद रखोगे, फैट सॉल्युबल. एंड वाइटामिन C एंड वाइटामिन B के जो B कॉम्प्लेक्स के जितने भी वाइटामिन्स हैं दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद द करेक्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. आपको देखना है, आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस जो है इट कॉज ड्यू टू वाइटामिन A यानी निक्टोफेलिया. रिकेट्स जो है दूसरा हम देखेंगे, रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन C. ओके. थर्ड इज स्कर्वी. स्कर्वी हैपन्स इन पीपल विथ वाइटामिन C डेफिशिएंसी, है ना, सेलर सिकनेस भी इसे कहते हैं. एंड लास्ट ऑप्शन इज बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू वाइटामिन B. और अगर स्पेसिफिकली बोलना हो तो इट इज़ वाइटामिन B1 थियामीन. सो नाउ सी, A का जो है वो 4 है, जो लाइक ABCD. A को जाता है 4, B को जाता है फर्स्ट, C को जाता है 2 एंड D को जाता है 3. सो 4 1 2 3, 4 1 2 3 इज़ द करेक्ट आंसर. एंड देयरफॉर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर C. ओके.
Okay, last question perhaps. No, some more are left. Okay. थियामीन इज़, मैंने कहा थियामीन जो है इट इज़ वाइटामिन B1 ऑब्वियसली. अब ये वाले कौन से हैं? विच वाइटामिन इज़ B2? B2 कौन सा वाइटामिन है? B2 जो है इट इज़ राइबोफ्लेविन. B6 मैंने कहा पायरिडॉक्सिन. वाइटामिन C जो है इट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, सो ये आपका करेक्ट जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन फंक्शंस बोथ एज अ हार्मोन एंड एज अ विजुअल पिगमेंट? इनमें से कौन सा है? ये आपको बोला है रेटिनल. रेटिनल जो है ये विजुअल पिगमेंट है. ठीक है, एंड इट्स आप इन्हें कहते हैं विटामर्स, जो केमिकली तो डिफरेंट है लेकिन सॉर्ट ऑफ फंक्शन सेम जैसा करते हैं वाइटामिन्स की तरह. फॉर एग्जांपल रेटिनॉल जो है, वाइटामिन ए जो है उनके विटामर्स हैं. रेटिनॉल है, रेटिनल है. ठीक है, मैं पता है आपको. वाइटामिन दिस फोलिक एसिड इट इज़ वाइटामिन B9. राइबोफ्लेविन इट्स वाइटामिन B2. थियामिन इट्स वाइटामिन B1. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी? वाइटामिन C डिफिशेंसी. स्कर्वी में पता है आपको, इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है. ब्लीडिंग ऑफ गम्स. ये दूसरा जो इसमें होता है इसको हम सेलर सिकनेस भी कहते हैं, क्योंकि ओल्ड टाइम्स में जब यूरोपियन सेलर्स अपने वॉयजेस पे जाते थे तो उनके ये जो दांतों से ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, या लूज टीथ भी इसमें हो जाते हैं. ठीक है, तो उन्हें विटामिन C की डिफिशिएंसी, फिर वो क्या करते, फिर वो अपने साथ सिट्रस फ्रूट्स ले जाते थे विच वुड हेल्प देम टू प्रिवेंट दिस स्कर्वी. एंड विटामिन C की डिफिशिएंसी कब होती है? ए प्रेग्नेंट वुमन, ए माल नरिश्ड child, a long time alcoholic, a person with the eating disorder of anorexia nervosa. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन, माल नरिश्ड चिल्ड्रन, इनमें से किस बंदे को विटामिन C की डिफिशिएंसी होने का चांस है? ठीक है, एक ऐसा बंदा, ऑप्शन डी जो है, जिसमें है एनोरेक्सिया नर्वोसा. ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, या इसे एनोरेक्सिया भी कहते हैं. एनोरेक्सिया जो है इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर. अभी ईटिंग डिसऑर्डर कैसे? इसमें जिस बंदे को एनोरेक्सिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया हो जाता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें इस बंदे को एक इंटेंस फियर रहता है, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट. इस बंदे को जो है काफ़ी ज़्यादा डर रहता है वेट गेन करने का. इस चक्कर में ये बंदा कुछ खाता नहीं है, यानी ये बिल्कुल बैलेंस्ड डाइट तो दूर की बात है, ये कुछ खाता भी नहीं है, बहुत कम खाता है. एक तो इसको ये होता है फियर कि इसको वेट गेन हो जाएगा, जबकि ये बहुत लीन होता है. डिस्पाइट हैविंग ए लीन बॉडी, दिस पर्सन हैज़ एन ऑब्सेसिव इंटेंस, इसके पास एक ऑब्सेसिव एंड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट होता है. इसका मतलब जब ये बहुत कम खाता होगा, इसी आदमी में, इसी पर्सन में जो है स्कर्वी यानी विटामिन C डिफिशिएंसी डेवलप करने का चांस होता है. ठीक है, ज़्यादा है, मतलब दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह सॉरी, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस मच इज़ इनफ. थैंक यू.